हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा, और वो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब आपको चेक करना है कि ये जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। अभी हम आपको बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कहोगे किसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट है x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x+x-3। ये ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप उसे कहोगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलिए, अब हम इसे देखते हैं पहले। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये a हो गया, सपोज ये a हो गया और ये b, और ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे। तो x² प्लस 2x प्लस 1 मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, और x² करोगे तो वो x² ही रहेगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। अब देखो ये 2x कैंसिल हो जाएगा ना भाई। अगर नहीं यहाँ कर रहे हो कैंसिल तो कोई बात नहीं, हम यहाँ कर लेते हैं। प्लस 2x प्लस 1, ये इधर ले आओ, माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 में रखना है ना। अब देखिए x² प्लस ये 2x, ये माइनस 2x है, तो इसको आप 0x तो लिख सकते हो ना, और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बताओ ये हो गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि नहीं हो गया? हो गया। इसे आप कहोगे कि यहाँ यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। या यहाँ पर क्या लिख दोगे, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ टाइप दिस एंड हेंस, हाँ ऐसे लिखोगे, दिस इज an equation of this type ax² plus bx plus c equal to 0, right? Hence this is a quadratic equation, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पे। अब चेक करना है, बस आप चेक करते जाना, ठीक है, फटाफट करेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन इज x² माइनस 2x इन ब्रैकेट x² माइनस 2x इज इक्वल टू, देखिए x² माइनस 2x इज इक्वल टू -3, सॉरी -2 है, फिर 3 माइनस एक्स है, यहाँ पर है -2 एंड इधर है 3 माइनस एक्स। अब इसे आप चेक करो, देखो तो x² माइनस 2x, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 माइनस 6, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x। अब इधर ले आओ ट्रांसफ़र करके, x² माइनस 2x माइनस 2x, और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये तो बन गया, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना। बस आप यही उठा के रख दो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। पहले वाले में आपके पास 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन 8 को आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं और नॉट। हाँ, ये हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है x माइनस 2x प्लस 1
x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये है x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा, मल्टीप्लाई करके देखना होगा। अब देखो, इस x से पहले हम इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये क्या हो जाता है ना, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा रहता है, मतलब आसान हो जाएगा। अब देखिए -2 है ना, इस -2 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस इस साइड कर लो, x से x प्लस 3 में करना है, -1 को x प्लस 3 में करना है। अब देखो, x से x में मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, x से इस 1 में करोगे तो x आ जाएगा, 1x, इट मीन्स कि x, ठीक है। यहाँ पर -2x एंड -2, इधर देखो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस इस वाले को अब x और -3। अब देखो x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर इधर लिख लो। अब देखो, यहाँ पर इन दोनों को घटाया तो यहाँ पर ये वाला -x बच गया, और यहाँ वाला 2x प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 2x हो गया। अब देखो, ये माइनस का 2 और ये वाला प्लस का 3 इधर 0 कर दो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एक स्टेप गायब कर दिए, समझ रहे होगे आप। अब देखो, ये तो ये कट गया ना। अब यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते कि 0x स्क्वायर लिख दो, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर -3x और ये +1 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप वैल्यू निकाल रहे हो सीधे, -1 अपॉन -3, यहाँ पर x इक्वल टू x की वैल्यू आ गई, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं रहा, यहाँ पर ये सिर्फ आपका इतना हो गया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है? नहीं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 3, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। x माइनस 3 2x प्लस 1, चलो अच्छा भाई, इज इक्वल टू x, और यहाँ पर क्या है x प्लस 5। अब कर दो मल्टीप्लाई। देखो, इस बार अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, पहले हमने x को पकड़ा और इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x से जब आप 2x में करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। चलो, नहीं आता मान लिया, हमने लिख दिया x इंटू 2x। अब बात समझ में आई। प्लस, अब इस x से इस 1 में करोगे, x इंटू 1। अब -3 से इस पूरे में करो, -3 इंटू 2x, फिर -3 इंटू 1। अब इसमें आओ, x से x में करो, x इंटू x प्लस x इंटू 5। ये बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ। अब ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर 2 3 जा 6x -3 x स्क्वायर प्लस 5x। अब सॉल्व करो, देखो 2x स्क्वायर में से ये वाला x इधर ले आओ। अब देखो, ये प्लस का x है, ये माइनस का 6x, कितना बचा -5x, और ये वाला प्लस का 5x इधर आ गया तो माइनस का 5x और -3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 10x -3 इक्वल टू 0। तो भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है ना, आ गया ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ बताना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अब आते हैं 2x माइनस 1 x माइनस 3 अभी तक हमने जितने किए उनमें से सिर्फ एक ही थी इक्वेशन जिसमें जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म कर रही थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है 2x माइनस 1 और x माइनस 3। 2x माइनस 1 x माइनस 3 ये कर चुके हैं क्या हम लोग? नहीं, ये वाला नहीं किया।
फिर है x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 और x माइनस 1। करिए मल्टीप्लाई, डायरेक्ट करेंगे इस बार, ठीक है। चलो हम अच्छा स्टेप वाइज लिख देते हैं। 2x इंटू एक्स माइनस 2x इंटू 3। अब कहोगे आप माइनस क्यों लगाया, तो भैया लो प्लस का 2x कर दिया, ये माइनस का 3 है ना, ऐसे लिख दिया। अब देखो माइनस का 1 इंटू एक्स, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब इस वाले के लिए आओ, x इंटू एक्स, ठीक है, फिर प्लस x इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस 1। आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, कहीं भी गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6x माइनस x प्लस 3, यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर, पहले अभी एक स्टेप गायब नहीं करेंगे इस बार, है ना। देखो माइनस 6x और ये माइनस x 7x प्लस 3, यहाँ पर देखो प्लस 4x माइनस 5। अब उठा के लाओ इधर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x, इसको इधर ले आओ माइनस 4x प्लस 3, और ये माइनस है ना तो प्लस 5 इक्वल टू 0। करो 2x स्क्वायर में से ये गया x स्क्वायर, 7 और माइनस 4 कितना हो गया 0, आ गया ना। चलिए आगे बढ़े अब। हाँ तो ये क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर जो है उसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x और माइनस की प्लस 4, बताओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, प्लस 3x ये प्लस 4x ये प्लस 1 और ये माइनस 4 इक्वल टू 0। कैंसिल, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये फॉर्म कर रहा है नो, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। आगे बढ़े अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा, इसको करा लेते हैं। एक्सरसाइज ये छोटी है, ठीक है, और इसके बाद सेकंड में भी 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। बस इससे ये आपको पता चलेगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसलिए मैं एक भी स्टेप यहाँ पर क्विट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट इज x प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखो बेटा x, अरे अभी 2 क्वेश्चन और है। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x फिर x स्क्वायर माइनस 1, ये रहा 7 है शायद, है ना। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, अब दिमाग लगाना यहीं पे आप, ठीक है। यहाँ पर आपने a प्लस बी का होल क्यूब कर दिया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी कर दो भाई। चलो इस सॉल्व करते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। इसको देखो 2x एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, एक्स क्यूब प्लस 8, देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 जा 6x। अब इस 6x से इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस 6x इंटू 2, यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 2x, उठा के इसको इधर ले आओ। देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखो
ये एक्स क्यूब प्लस का है, ये माइनस का है, घट जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब बच गया। अब जैसे ही ये माइनस का एक्स क्यूब बच गया, वैसे ही ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म करेगी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या आ गया, ये क्यूब में आ गया, तो ये नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े। अब आगे है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब चलो इसको देखो, यहीं पे हम डायरेक्टली बता रहे हैं, यहाँ पर ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी ये एक्स क्यूब जाएगा, बस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बच जाएगा। जैसे ही एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बचेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग मूव करेंगे अब सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इनको रिप्रेजेंट करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन लिख दें क्या। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, सेकेंड का फर्स्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। मीटर ही है ना, हाँ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. The length of the plot, the length of the plot is 1 more than the twice of its breadth। मतलब अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। चलो हम बस आपको बताएंगे कि कैसे आपने इक्वेशन बनाना है। आप क्या करोगे, लेट लेंथ बी x मीटर, ठीक है, और तो फिर ब्रेथ क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर ब्रेथ होगी, लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। क्लियर। अब आपसे कंडीशन क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल का एरिया बताओ आप, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बताओ। क्या होता है, बोलो भाई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होती है, तो क्या हो जाएगा। अब एरिया के प्लेस पे आप एरिया रख दो यहाँ पर, या फिर ऐसे कर लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इधर कर लो, तो x 2x प्लस 1 और इंटू x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 528। बस सॉल्व कर दो, 2x स्क्वायर प्लस x और वहाँ से 528 इधर ले आओ 0। अब इसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये जो 2 है ना, a
इसका और इसमें जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे देखो 5 to 8 में आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा बताओ। जब आप 5 to 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा। अरे नहीं करना ही नहीं है, आपको बस सिर्फ ये कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, ठीक है। तो हाँ भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, बन रही है, बस बात खत्म, आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं तो अभी दूसरी जगह पहुंच जाती। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब देखो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपने क्या करना है, एक को x ले लोगे तो दूसरा x+1 हो जाएगा ना, यही तो होंगे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। और इनका क्या कह रहा है, प्रोडक्ट जो है वो है 306। बस लो, हो गया। अब इसको ये आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है कि नहीं। तो देखो x² + x और यहाँ से 306 = 0 बन गई ना, हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age is। चलो ऐसा करते हैं, ये दोनों आप कर लोगे, कुछ खास नहीं है। या फिर कहो तो ऐसे करके मैं इक्वेशन फॉर्म करके लिख दूं, बताओ सॉल्व करना है तुम्हें। एक 3 साल बड़ा है और ये है 29 और यहाँ पर कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 360, इन दोनों का प्रोडक्ट है 360। बस इसी से आप इक्वेशन चेक कर लेना। ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे थोड़ा है स्पीड वगैरह की बात है, डिस्टेंस की, तो फॉर्मूला लगाना है आपको और सॉल्व करना है, ठीक है। आज गर्मी बहुत है तो ज़्यादा नहीं करेंगे हम, और ये एक्सरसाइज अब आपकी फिनिश हो गई, ठीक है। तो हम लोग अब इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, 4.2, ठीक है। आप सभी इसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बस मैंने नहीं बताया है, जिसे आप हमें सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ओके, थैंक यू।